जम्मू कश्मीर में सीजफायर उल्लंघन में शहीद उत्तराखंड के लाल को बीएसएफ हेडक्वार्टर पर श्रद्धांजलि दी गई। भारत के खिलाफ नहीं थम रही पाकिस्तान की साजिश, घुसपैठ की कोशिश में लॉन्च पैड पर 300 आतंकी तैयार, बीएसएफ ने कहा चुनौती के लिए तैयार। बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर निशाना, कहा दक्षिण चीन सागर में विस्तारवाद से कम हो रहा है विश्वास। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आज चुनाव है। भारत हमेशा से ही इस इलाके को अपना हिस्सा बताता रहा है और इन चुनावों पर कड़ा एतराज जताया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए दर्द का इजहार किया। कहा भारत और पाकिस्तान अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर संवाद की पहल करें। सीएम योगी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज, कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ के करेंगे दर्शन। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली और आसपास के पर्यावरण पर दिवाली में हुई आतिशबाजी का बुरा असर, ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर। महाराष्ट्र में करीब 8 महीने बाद सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। उद्धव सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से सटी जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी टैंक अर्जुन पर सवार होकर शक्ति संदेश दिया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे उत्तरकाशी के कोपाल चौकी, जवानों के संग मनाई दिवाली। हरदोई में पुरानी रंजिश में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच 1995 में हुए हत्याकांड को लेकर रंजिश चली आ रही थी। अमरोहा में हथियारबंद बदमाशों ने जूता कारोबारी के घर में लूटपाट की। विरोध करने पर जूता कारोबारी अरविंद कुमार को गोली मार दी। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में कपड़ा बाजार में एक दुकान में आग लगी। इससे पहले आग पर काबू पा जाता, आग ने पास की 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में खाली प्लॉट में बनी गौशाला में आग लग गई। आग लगने से किसी तरह की जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। पीलीभीत में आतिशबाजी से गैराज में आग लग गई, इसमें 2 कार जलकर खाक हो गई। पीलीभीत में दीपावली पर सिपाही के हाथ अनार फट गया, सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कच्ची सड़क पर पलट गई। सुखवा बांध के पास दलदल सड़क से ट्रैक्टर ट्रॉली को दूसरी तरफ से ले जाया जा रहा था। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के पथरी गांव में रुपयों के लेनदेन में 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में आतिशबाजी के चलते 2 अलग अलग क्षेत्रों में आग लगी। पहली घटना सुहागनगर की, पटाखा फटने के बाद कार में आग लगी। दूसरी घटना लाइन पार थाना क्षेत्र की, आतिशबाजी के चलते कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। बागपत में नेशनल हाईवे पर बुग्गी दौड़ का खतरनाक वीडियो सामने आया। ट्रैफिक के बीच कई भैंसा बुग्गी दौड़ते रहे और उनके साथ बाइक सवार हुड़दंग मचाते रहे। 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए हो जाएंगे बंद। गंगोत्री धाम में मां गंगा का मंदिर है। गंगोत्री का यह पतित पावन मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के अगले दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 87 लाख को पार कर चुका है। शुक्रवार को देश में 44,684 नए मामले सामने आए। दीपावली पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1 घंटे के लिए हुई मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद 380 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स रिकॉर्ड 43,824 पर पहुंचा। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान दिग्गज शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार उछला। मुहूर्त ट्रेडिंग में जमकर खरीदारी के बाद 16 नवंबर यानी सोमवार को बाजार रहेगा बंद। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने बुमराह और शमी को दी चुनौती, कहा शॉर्ट गेंद से नहीं लगता डर। आज 33 साल की हुई कोर्ट पर सनसनी फैलाने वाली शटलर सानिया मिर्जा। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राम सेतु का पोस्टर हुआ जारी। पोस्टर में अक्षय कुमार दमदार लुक में दिखाई दे रहे हैं।